नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों की प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वहीं दंगाइयों की पहचान करके उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने की भी कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रक हैं और उन्होंने खनन के काम में लगाए हुए हैं। ऐसे ट्रकों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। अब उस दंगे का जो मास्टरमाइंड है, उस मास्टरमाइंड की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई है, लेकिन अब उस मास्टरमाइंड की पत्नी को भी जेल भेजने की तैयारी पुष्कर सिंह धामी की पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि यह सब मामला है जमीन से जुड़ा हुआ, कि किस तरह से सरकारी जमीनों को उन्होंने गलत तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा किया, फिर उसको किसी को बेचकर पैसे कमाए। और इस धंधे में जो वहां मास्टरमाइंड है दंगे का, वो उस मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की बीवी साफिया मलिक भी उसमें शामिल पाई गई है। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक एक व्यक्ति को तलाशा जा रहा है। और इसीलिए आपको बता दें, सारे पेपर खंगाले गए कि कौन सा जमीन का टुकड़ा किसके पास है, कब रजिस्ट्री हुई, किसको बेचा, और सरकारी संपत्ति पर जो कब्जे किए हुए हैं, खास तौर पर धामी का प्रशासन उसको खंगाल रहा है। तो उसमें जानने जैसे ही पेपरों की जांच हो रही थी, उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये जो साफिया है, यानी अब्दुल मलिक की जो बीवी है, ये भी अवैध धंधे में शामिल थी। और एक फर्जी दस्तावेज, यानी एक एफिडेविट कोर्ट में दिया गया, जो आदमी मर चुका था उसके नाम पर फेक दस्तावेज देकर सरकारी जमीन पर कब्जा लिया, कोर्ट में केस डालकर, और फिर उसी के आधार पर रजिस्ट्री करा ली, फिर उस जमीन को किसी को बेच दिया। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह का यह फर्जीवाड़ा हुआ है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है कि आप किसी के नाम पर झूठा एफिडेविट दें, सरकारी संपत्ति को किसी को बेचें, तो वो पैसा तो रिकवर होगा ही होगा, लेकिन फर्जीवाड़ा करने के आरोप में जेल भी जाना पड़ेगा। तो अब जो है मास्टरमाइंड की पत्नी भी जेल में जाएगी। और जिस तरह से हमने देखा कि बुर्के वाली महिलाएं, वो कौन थी, कहां थी, वो सब तलाशी भी ली जा रही है। जो छतों से पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी, जो नगर निगम के अधिकारियों के बुलडोजर के आगे अड़कर और वहां दंगा फसाद कराने की नीयत से उनसे भिड़ रही थी, एक माहौल बनाया जा रहा था। और जिस तरह से वो जिद पर अड़ी थी, उसके बाद जब महिला पुलिसकर्मी उनको उठाकर ले जा रही थी, तो वहां कुछ लोगों ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। उसके जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि उत्तराखंड की पुलिस महिलाओं का अपमान कर रही है, जबकि यह हकीकत से दूर है कि ये जो महिलाएं थी, ये दंगाइयों का साथ दे रही थी और बुलडोजर के आगे लेटने तक की बात कर रही थी, पुलिस कर्मियों को गाली गलौज कर रही थी, निगम के अधिकारियों पे हमले तक किए। अब जब इन पर कार्रवाई हो रही है, तो अब ये दंगाई बौखलाए हुए हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ कि एक हैदराबाद का आया हुआ व्यक्ति, जिसका नाम सलमान खान बताया जा रहा है, वो नोटों की गड्डियां जो है वो गलियों में बांट रहा है। बनभूलपुरा एरिया में जहां दंगा हुआ था, और ज्यादातर लोग जो है वहां दंगे में जो पाए गए, अब सीधी बात है कि आप दंगे में यदि खड़े होंगे तो पुलिस का डंडा तो पड़ेगा। ये घर घर में जाकर नोटों की गड्डियां बांट रहा है। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डली, मैंने भी पुष्कर सिंह धामी को और बाकी पुलिस प्रशासन को उसके मामले में टैग किया। मेरे पास भी वीडियो कहीं से आई, इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है। अब उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इसको धर दबोचा है। ये जो सलमान खान नाम का व्यक्ति है, बताया जा रहा है कि हैदराबाद का है, और ये जो दंगा हुआ था, इसके बाद इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो डाली है और आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था। ये जो है वहां के बनभूलपुरा के जो एसएसपी हैं प्रहलाद नारायण मीना, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये मालिक के बगीचे का मदरसा तोड़ते हुए जेसीबी का वीडियो और फोटो ये सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला, और उसके नीचे उसने ऐसी टिप्पणी की जिससे कि लोगों को भड़काया जा सके। इस भड़काऊ पोस्ट के डालने के कारण ही आईटी एक्ट की धाराओं में इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि मुद्दा वो भी अपनी जगह है कि ये जो नोटों की गड्डियों को बांट रहा है, आखिरकार ये पैसा कहां से आया और ये पैसा क्यों बांट रहा है। जैसा कि मैं पहले से आपको बताता आया हूं, यहां हमने दिल्ली के दंगे को नजदीक से देखा है। दिल्ली के दंगे के समय भी जो
ताहिर हुसैन नाम का व्यक्ति है, आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद, आज जेल में बंद है वो तभी से। उसके यहाँ दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की बातें खोली थी और खुलासा हुआ कि उस समय भी ऐसे ही पैसा इकट्ठा किया गया था। ये सलमान खान भी हैदराबाद में सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए हल्द्वानी के दंगे में पीड़ित लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए वहां पोस्ट डाल रहा था। उसके बाद इसने पैसा इकट्ठा किया है। अब ये पुलिस जांच कर रही है कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कहां कहां बांटा, क्या उसने उसी में से कुछ कैसे बचाए भी हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इसी तरह के लोग दंगे के लिए लोगों को उकसाते हैं। अब आप सोचिए, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, किसी को पुलिस ने पकड़ा है और वो जेल के अंदर बंद है, आप उसकी फैमिली में 1-2 लाख रुपए दे आते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसका मतलब तो आप कह रहे हो कि भाई आप कोर्ट कचहरी में केस लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई अपराधी के साथ खड़ा है जिसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया हो, प्रशासन के आईएएस आईपीएस अधिकारी थाने में बैठे थे और उनको घेर कर जलाने का प्रयास किया हो, गंभीर धाराओं में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, और कोई उनके साथ अगर खड़ा होता है, इसका मतलब तो सीधा हो गया कि आप हत्यारे और हत्या की कोशिश करने वालों के खुलकर साथ खड़े हो। इसका मतलब तो आप अपराधियों के साथ खड़े हो और इसके कारण से आप भी अपराधी हो। तो ये हर पहलू पर नजर बनाई जा रही है और इसमें जांच की जा रही है। लेकिन इतनी बात तो साफ है कि इस तरह से मैं जैसा पहले से कहता आ रहा हूं कि पूरा एक प्लान करके एक टूल किट तैयार की जाती है। कुछ लोग फ्रंट लाइन पर रहकर दंगा फसाद करते हैं, वहीं महिलाएं और बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं की टीम बी जो होती है वो वहां वीडियोग्राफी करती है, पत्रकार बनकर के वहां की गलत खबरों को तोड़ मरोड़ करके पुलिस प्रशासन के विरुद्ध लोगों को भड़काने का काम करते हैं। कुछ लोग बड़े टीवी चैनल के जरिए भी फिर उस मामले को प्रसारित करेंगे। कुछ लोग जो पेशे से वकील हैं वो कोर्ट कचहरी में जाकर उन दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे और इस तरह से पूरा एक माहौल बनाया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो शासन और प्रशासन में अधिकारी हैं, कई बार जब उनके खिलाफ सम्मन आता है, कोर्ट में केस चलता है, उनका मोरल डाउन होता है। पुलिस कर्मियों को लगता है एक तो हमने जान पे हथेली पर रखकर, जान पे खेलकर लोगों की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभाई। भाई पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है, चाहते तो वो भी इधर उधर भाग सकते थे, लेकिन जिस बहादुरी के साथ पुलिस वालों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने काम किया हल्द्वानी के अंदर, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अगर उन्हें कोर्ट कचहरी में घसीट दिया जाए, उनके ऊपर गलत टिप्पणियां करके, गलत आरोप लगाकर उनको आरोपी बना दिया जाए, तो फिर कहते हैं यार हम तो परेशान हो गए। एक आम आदमी जो परिवार चलाता है वो इसी बात से टेंशन में आ जाएगा कि उसको भाई कोर्ट का सम्मन आया है। अब वो अपनी नौकरी करेगा, वो परिवार को देखेगा या वो कोर्ट में जाएगा, और ये अक्सर पुलिस वालों के साथ होता आया है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन और पुलिस के लोगों को कह दिया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उत्तराखंड की जनता भी पुलिस के साथ खड़ी है। और यह सबसे अच्छी बात है कि यदि पुलिस आपकी रक्षा के लिए, प्रशासन आपके रक्षा के लिए, आपके माहौल, नगर के माहौल को ठीक करने के लिए आपके लिए काम कर रहा है, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो भी लोग ये इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि दंगाइयों के पक्ष में खड़े हैं, उनके लिए केस लड़ रहे हैं, अभी जैसे मैंने बताया पूर्व कुछ आईएएस अधिकारी भी उस मुद्दे में दंगाइयों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के मुकाबले के लिए हम सबको भी एकजुट होना होगा। जो उत्तराखंड के राष्ट्रवादी लोग हैं, जो उत्तराखंड में शांति चाहते हैं, जो उत्तराखंड की तरक्की देखना चाहते हैं, तो उनको भी खुलकर साथ आना होगा। ऐसे जांबाज पुलिस अधिकारी और शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को कम से कम धन्यवाद तो देना ही चाहिए, उनका उत्साह भी वर्धन करना चाहिए। और सरकार को भी मैं कहूंगा कि यदि, हालांकि धामी जी ने किया है, एक अधिकारी जो आपने देखा था बहस कर रहा था वहां उन महिलाओं से जो बुलडोजर कार्रवाई रोक रही थी, जैसा आपको भी पता लगी गया होगा, मुझे तो जानकारी है कि उस अधिकारी का प्रमोशन कर दिया गया है। जब आप किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसको एक केवल फूल जाकर दे दें, उसका उत्साह बढ़ता है। कम से कम उत्तराखंड के लोग इस काम को जरूर करें। पुष्कर सिंह धामी जिस तरह का काम कर रहे हैं, वहां के लोग मुझे बताते हैं, क्योंकि मेरे मित्र हैं बहुत सारे, बहुत खुश हैं। और इस समय पुलिस और प्रशासन के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जो अभियान उत्तराखंड के नागरिकों ने चलाया है
कि हम जो भी इस तरह से घुसपैठिए उत्तराखंड में आकर यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर रखे हुए हैं, शहर का माहौल खराब करने पे तुले हुए हैं, ऐसे किसी भी लोगों को अब उत्तराखंड में रहने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के धामी जी ने अभी बाहरी लोगों की जमीन खरीदने पर भी रोक लगाई है, लेकिन अब जरूरत है वहां एक नए कानून की, इस पर भी विचार किया जा रहा है। अगले कुछ दिन में इस पर भी धामी जी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।